कि मैं हनुमान बप्पा को बहुत मानती हूँ, मतलब इस हद तक मानती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं उनको राखी बांधती हूँ। जबलपुर में ऐसी कौन सी जगह या उसकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है? गौरी घाट। बहुत सालों पहले से ना नीचे अखंड ज्योत जल रही है, आई गेस 50 साल से भी ज़्यादा से। Apple, Starbucks and Oppo are big global brands, right? So how does these opportunities come your way? कॉल आता है कि अब मैंने तुम्हारी आईडी हैक कर ली, अब चलो मुझे 1 लाख रुपए तुम दो। तो देखिए, मैंने शुद्ध हिंदी कंटेंट बनाना इसलिए स्टार्ट किया। नर्मदे हर मेरे प्यारे दर्शकों, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा गेस्ट कौन है। सो वी आर हियर विद खुशी मिश्रा। तो नर्मदे हर मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, तो खुशी, आपकी जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्ट इधर से हुआ था कि मेरी जो छोटी बहन है उसको बहुत ज़्यादा शौक था ऐसे एक्टिंग वगैरह का, मॉडलिंग का। तो मैं उस टाइम आई गेस 9th 10th में थी। तो एक हमें ना ऑडिशन के बारे में पता चलता है पापा के फ्रेंड के थ्रू। तो उस ऑडिशन में ना हम जाते हैं अपनी बहन को लेके ऑडिशन दिलवाने, मैं और मेरे पापा। तो अब उसको कुछ लाइंस देते हैं, वो नहीं बोल पाती है, तो कहीं वो हिटक जाती है, मतलब रुक जाती है, वो नहीं बोल पा रही थी। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे या जो भी बोलेंगे मेन जो थे, जो पॉट वो ले रहे थे ऑडिशन, तो उन्होंने बोला कि एक बार तुम ट्राई करो। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप एक बार ट्राई करो। वो ऑडिशन था सावधान इंडिया का। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया और मैं बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ चीज़ें, मैं एक बार पढ़ती हूँ मुझे याद हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने ना बिल्कुल बिल्कुल रट्टू तोता जैसे पढ़ा और रट के बोल दिया फुल इमोशंस के साथ। फिर हमें आता है ठीक कट्टू 2 महीने बाद कॉल कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और यहाँ शूट है। जबलपुर में ही शूट था, आई गेस भेड़ा घाट साइड एक फार्म लैंड था, वहाँ शूट था हमारा। तो हमने बोला ओके डन। तो मैं अब थोड़ा शॉक थी, थोड़ा नर्वस थी। फिर मैं शूट पे गई, उस टाइम थी आई गेस मैं 10th क्लास में थी मैं। हमने शूट किया, सब कुछ डन हुआ, एपिसोड रिलीज़ हुआ। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है खुशी मिश्रा की मॉडलिंग वाली जर्नी। वहाँ से फिर मुझे एक और ऑडिशन के लिए कॉल आता है जो था मिस मध्य प्रदेश 2023 का। और वो ऑडिशन जबलपुर में था, बट शो जो था वो झांसी में हो रहा था। और जो जूरी थे वो शक्ति कपूर थे, प्रीति झांगियानी मैम थी और रोहित खंडेलवाल सर थे। मतलब तीनों बहुत बड़े सेलेब थे। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब सिलेक्शन हुआ, अब उसके बाद हम जाते हैं झांसी। फिर वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हमारे 5 दिन का वो शो था, जिसमें फर्स्ट डे हमारा ट्रेनिंग राउंड था, गेमिंग राउंड था, सिंगिंग राउंड था, डांसिंग राउंड था, मतलब पूरा फुल टैलेंट राउंड था वहाँ। वो 4 दिन का टैलेंट राउंड कंप्लीट करके हम आगे आते हैं 5वें स्टेज पे जो था फिनाले। अब हमने फिनाले में, अब 5th डे हमारा फिनाले था। तो फिनाले में थोड़ा सा डर लग रहा था, पैर कप आ रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पे जा रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम ही इतने बड़े स्टेज पे जा रही थी, और वो भी जूरी शक्ति कपूर सर और इतने सारे बड़े बड़े सेलेब्स थे। तो ठीक है, अब गए किया, और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वहाँ से विनर बन के लौटूंगी, मिस मध्य प्रदेश बन के लौटूंगी, बट कर दिया। तो अब विनर भी बन गई। फिर जबलपुर आई तो ये सब करके सब कुछ चेंज सा हो गया, क्योंकि जो खुशी मिश्रा, मतलब जिसको कोई नहीं जानता था, उसके न्यूज़ आ रही थी अखबारों में और मतलब पेपरों में न्यूज़ आ रही थी कि खुशी मिश्रा मिस एमपी 2023। और फिर उसके बाद हमने शूट्स स्टार्ट किए। तो ऐसी थी हमारी फर्स्ट मिस एमपी बनने की वेरी नाइस दास्तां। जी। तो खुशी, जब आपको भाग्यश्री ने अवार्ड अनाउंस किया था एज अ विनर, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि और फिर उसके बाद लगा, थोड़ा टाइम लगा रियलाइज़ करने में कि अच्छा ओके मुझे ही बुला रही हैं। फिर मैं स्टेज पे गई, फिर मैंने मम्मा को भी बोला कि आप भी आइए। फिर हमने बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। मैं उसमें बखान नहीं कर सकती शब्दों में अपने। तो प्रिपरेशन के टाइम डिड यू फील लाइक गिविंग अप? नो, क्योंकि हम इससे पहले भी कई शोज़ कर चुके थे। और मुझे जैसे हमने जो भाग्यश्री मैम का शो किया था, उसके पहले से मैं 2 साल पहले से मॉडलिंग कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं एटलीस्ट अगर मैं विनर नहीं भी बनती हूँ तो फर्स्ट सेकंड रनर अप तो मैं बन जाऊँगी। तो ऐसे हार तो नहीं मानी कभी, क्योंकि सबसे बड़ा बैक सपोर्टर मेरी माँ थी, तो वो मुझे हार मानने देती भी नहीं है कि जैसे अभी मेरी आईडी वगैरह भी गई,
तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा पुश किया, तो हार तो नहीं मानी कभी। एज यू मैंशनड अबाउट योर मदर, तो आपकी फैमिली सपोर्ट कैसा था इस जर्नी में आपके साथ? फैमिली सपोर्ट सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मेरी माँ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मतलब मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली से फुल सपोर्ट मिला है, कहीं भी ऐसा नहीं था कि आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं जा सकते। फैमिली से फुल सपोर्ट मिला है, मतलब फैमिली सपोर्ट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन्होंने आपको सपोर्ट किया है तो फिर तो सब कुछ, सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। बट अगर फैमिली ही आपको पीछे लेके जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। बट मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है और बहन ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वेरी नाइस। सो खुशी, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको फैमिली मंच में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जबलपुर में पहली बार ऐसा कुछ आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जैसा आपके प्रोफाइल में है खुशी अनफिल्टर्ड, तो अनफिल्टर स्टैंड्स फॉर किस बेस पे रखा है आपने? ओके, ये सवाल तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि पूछा जाए, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है आपने क्यों रखा अनफिल्टर्ड। ओके, तो लोगों को लगता है अनफिल्टर्ड का मतलब होता है कि बिना फिल्टर वाली लड़की, या बिना फिल्टर के प्रोफाइल या फोटो वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो बिना फिल्टर के। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बट अनफिल्टर्ड का मतलब ये है कि आप जैसे हो आप अपने आप को वैसा दर्शाओ। आपका व्यक्तित्व जैसा है आप अपने आप को वैसा दर्शा रहे हो ऑडियंस के सामने। मेरा व्यक्तित्व जैसा है, अगर मैं झोपड़ी में भी रह रही हूँ ना, तो मैं ये दिखाऊंगी कि हाँ मैं झोपड़ी में रह रही हूँ। मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं बहुत बड़े महलों में रह रही हूँ या बहुत अच्छा अपार्टमेंट से अब घर में रह रही हूँ। अगर मैं स्कूटी में घूम रही हूँ तो मैं अपने आप को ये दिखाऊंगी कि येस मैं स्कूटी में घूम रही हूँ। मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं लग्जरी कारों में घूम रही हूँ। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो आपको अपने आप को वैसे दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया की जो वो है, मतलब कहा जाए सोशल मीडिया लाइफ है, तो वो बहुत फेक, लाइक लोग बहुत फेक दिखाते हैं। आपके पास वो चीज़ नहीं है बट आप दूसरों से मांग मांग के वो चीज़ें दिखाते हो, लग्जरी दिखाते हो अपनी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसा अपने लोगों के सामने दिखाऊँ, सच्चाई दिखाऊँ कि हाँ मैं ऐसी हूँ। अगर मैं 2 वक्त की सूखी रोटी भी खा रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैं उसमें खुश हूँ, मैं वो खा रही हूँ, बढ़िया है वो। मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, बर्गर खा रही हूँ, ना। तो जबलपुर में ऐसी कौन सी जगह या उसकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है? गौरी घाट, सदैव से गौरी घाट। 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, गौरी घाट जबलपुर ये तो जाते ही जाते हैं। बस गौरी घाट में जाके आप अगर कुछ बहुत बड़े फॉर एग्जांपल अंबानी भी हो ना, तो आपको ये नहीं लगेगा, आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे। गौरी घाट मतलब हर जबलपुरिया की आई गेस जान है वो। उदास हो तो गौरी घाट, खुश हो तो गौरी घाट, रो तो गौरी घाट, बहुत अच्छा हुआ है तो गौरी घाट, बर्थडे है तो गौरी घाट। मतलब गौरी घाट तो मतलब बिल्कुल फिक्स ही है हर जबलपुरिया का। तो गौरी घाट में जाके ऐसा लगता है कि ठीक है आप जैसे हो, आपको वहाँ अपना व्यक्तित्व झलकता है। आप वहाँ जाके ना कभी भी अपने आप को ऐसे बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं समझ सकते। वहाँ माँ की शरण में जाके ना आपको ऐसा लगता है कि बस यही सुकून, यही शांति है। Your viral reel about the शारदा मैया टेम्पल touched so many hearts, तो वो एग्जैक्टली था क्या, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम 3 से 4 महीने पहले मैहर गए थे, सारे फ्रेंड्स गए थे, हम लोग कुछ 6-7 लोग गए थे। तो हम गए तो दर्शन करने थे, बट ना वहाँ बहुत पहले से ना, बहुत सालों पहले से ना नीचे अखंड ज्योत जल रही है। तो वो आई गेस 50 साल से भी ज़्यादा से अखंड ज्योत चल रही है, बहुत वर्षों से चल रही है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला खुशी ये चीज़ ना बहुत कम लोगों को पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ बतानी चाहिए कि मैहर में ज्योत है। नहीं तो लोगों को बस इतना पता है कि मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, दैट्स इट, और वहाँ से लोग वापस चले जाते हैं, वहीं आते हैं दर्शन करते हैं चले जाते हैं। बट जो एक्चुअल जहाँ लोगों को ऐसे जाना चाहिए दर्शन करने, मतलब मैया के दर्शन के बाद वहाँ अखंड ज्योत की दर्शन करने एक बार ज़रूर जाना चाहिए। लोगों को बहुत कम पता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि खुशी तुम्हें इतना बताना चाहिए, लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। तो हमने बोला ठीक है ओके, हम रील बनाते हैं इसको लेकर। तो मैंने ऐसे नॉर्मली फन वे में रील बना दी कि आप लोग तो दर्शन करने माता शारदा के टेम्पल आते होंगे, बट क्या आपने अखंड ज्योत देखी है, कभी आपको पता है? तो वाकई में कई लोगों को नहीं पता था वो अखंड ज्योत के बारे में, जबकि इतने वर्षों से वो जल रही है, 50 साल से भी ज़्यादा एक वर्षों से वो ज्योत प्रज्वलित है वहाँ। तो मैहर में ना एक गुफा है जो अखंड ज्योत वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी, उस गुफा का नाम है अमर गुफा। तो बहुत कम लोगों को पता है उस गुफा के बारे में। लोगों को बस इतना लगता है कि मैया का टेम्पल है, वहाँ से दर्शन करो देन वापस जाओ। बट नीचे जहाँ से रोपवे जाता है ना, वहीं जस्ट बाजू से ना सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जहाँ नीचे जो ज्योत का स्थान है।
तो मुझे तो बहुत टाइम से पता था, क्योंकि मैं मम्मा पापा के साथ बहुत सालों से जाती हूँ ना, हर साल 3-4 बार तो चली ही जाती हूँ साल में। तो अब लोगों को नहीं पता था, उसने बोला कि तुम वीडियो बना के डाल दो, लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि यहाँ अखंड ज्योत जलती हुई प्रज्वलित है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने नॉर्मली वीडियो बनाई फन वे में, मैंने डाल दी। अब दूसरे दिन देखा तो 500 के व्यूज़, फिर और रात में देखा तो 1 मिलियन व्यूज़। तो ऐसे वो 1-2 दिन में वो वीडियो उठ गई और लोगों को पसंद भी आई। मैंने बोला वाह यार, मतलब लोग पसंद कर रहे हो। लोगों को नहीं पता था, वाकई में नहीं पता था कि वहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित है अमर गुफा के अंदर। तो ये कहानी थी मैहर की। फिर कट टू हमारा दूसरी बार प्लान बना कि क्यों ना मैहर एक्सप्लोर किया जाए। तो हम निकल गए अपने कुछ 3 दोस्तों के साथ मैहर एक्सप्लोर करने। हम तीनों लड़कियां थी। अभी कुछ आई गेस 15-20 दिन पहले की बात है। तो हमें वहाँ पता चला इच्छापूर्ति मंदिर के बारे में। तो हमने इच्छापूर्ति मंदिर की मैंने रैंडमली रील डाल दी, वो 2 दिन में मिलियन। मुझे लगा वाह यार ये भी चल गई। फिर हमने दूसरी रील डाली, वो भी मिलियन। तीसरी रील डाली मैंने अभी कुछ आई गेस 5-6 दिन पहले, तो वो भी 980 के जा चुकी है। अब शायद आज रात तक वो भी 1 मिलियन हिट हो जाएगी। तो मैहर के हमारे जितने भी कंटेंट थे वो सब मतलब हिट गए हैं। और आला उदल की अखाड़ी के बारे में भी हमने बताया था मैहर में, तो वहाँ की रील्स भी हमारी बहुत हिट गई है। मतलब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैहर से भी प्यार दे रहे हैं, मतलब ऑल ओवर एमपी से लोग प्यार दे रहे हैं हमारी रीलों को, खासकर मैहर वाली रीलों को। जैसे आला उदल का अखाड़ा हो गया, आला उदल का तालाब हो गया, हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की मैहर को। तो अभी तक हमने मैहर में इच्छापूर्ति मंदिर, आला उदल का अखाड़ा, आला उदल का तालाब, माँ शारदा टेम्पल, अखंड ज्योत, अब हम देख रहे हैं कि और क्या है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, या बाकी की जगह कहाँ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस अब हम ट्राई कर रहे हैं कि लोग तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम पहुँचाते रहें अपने वीडियो के माध्यम से। तो लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडलिंग बहुत अपोजिट पोल्स हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स टुगेदर? देखिए, खुशी स्पिरिचुअल पहले से थी, मॉडल वो अभी बनी हुई है, इसका बस इतना सही आंसर देना चाहूँगी मैं। तो ऐसा कोई मंथ जो कि बहुत स्पिरिचुअल है और मतलब नो मैटर हाउ बिजी यू आर, आप वो कभी मिस नहीं करते? मंत्र, देखिए मैं हनुमान बाबा को बहुत मानती हूँ। मतलब इस हद तक मानती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं उनको राखी बांधती हूँ। मैं उनको भाई मानती हूँ, उनको राखी बांधती हूँ। इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी ना, देखिए हम 2 बहनें हैं, तो मेरा कोई भाई नहीं था। मैं सबको देखती थी कि राखी बांधते हैं भाइयों को, तो मैं रोती थी अपनी मम्मा के पास जाके कि यार मम्मा, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। अब बचपन में दिमाग कहाँ होता है कि वो डॉल वॉल थोड़ी है कि मम्मा ला के दे देगी ये है तुम्हारा भाई। तो फिर मम्मा ने मुझे बोला कि देखो रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम हनुमान जी को राखी बांधो। तो मैंने बोला क्यों, वो तो मतलब वो मूर्ति को मैं क्यों राखी बांधूँ? तो मम्मा ने बोला मूर्ति नहीं है वो, हमेशा वो तुम्हारे साथ रहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे होते हैं हनुमान जी, ये हैं वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत बताया हनुमान जी के बारे में। तो तब से बचपन से कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन है उनके साथ। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि मुझे उन्होंने एहसास दिलाया है कि वो हैं मेरे अराउंड हैं। तो बचपन से ही मैं उनको राखी बांधती हूँ और उनका ही मंत्र जाप करती हूँ, ओम हनु हनु हनुमंते नमः। नाइस। हैव यू एवर फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग टू रिलीजियस और शोइंग योर पर्सनैलिटी वेरी ओपनली? ओके, देखिए बोलने वाले बहुत बोलते हैं और बहुत हमें तो डेली ही फेस करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ना मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ है, राइट? मॉडलिंग और स्पिरिचुअल भी हूँ मैं। तो कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं लोग कि यार तुम तो मतलब साड़ी ही पहनो, सूट ही पहनो, उसके अलावा तुम वेस्टर्न में भी नहीं दिखनी चाहिए। और अब लोगों को ये लगता है कि अगर ये स्पिरिचुअल है तो ये सूट सलवार के अलावा किसी में नहीं दिखनी चाहिए। उनको ये लगता है कि वेस्टर्न क्यों पहन रही हो, क्रॉप टॉप क्यों पहन रही हो, या आपको तो भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप तो अपने मन से ही कुछ भी बोल रही हो। तो थोड़ा बहुत फेस तो करना पड़ता है और मैं हालांकि उन पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि मुझे ऑडियंस तक क्या पहुँचाना है। अगर मैं कॉमेंट्स पर ध्यान दूँगी ना तो मैं कभी अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मैं कॉमेंट्स को थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। इन द एज ऑफ लॉजिक एंड साइंस, तो ये चमत्कार एंड योर फेथ क्या मायने रखते हैं आपके लिए? विश्वास पर निर्भर करता है ये चीज़ तो, कि आप इंसान तो पत्थर को भगवान मानता है, कई
अब मानने वाला तो पत्थर को भी भगवान मान लेता है ना कि यार ये हमारे प्रभु हैं, और नहीं मानने वाला तो उसके सामने भगवान भी प्रकट हो जाए तो वो नहीं मानेगा उस चीज़ को, राइट। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो बस मैं उसी पे चलती हूँ। आप मानते हो अच्छी बात है, नहीं मानते हो अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, मुझे मुझसे मतलब है कि मैं मानती हूँ, बट मैं पूरा विश्वास करती हूँ चमत्कारों पे, भगवान पे, उनके कहा जाए तो लीलाओं पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो अब मैं किसी को कमेंट पास नहीं करना चाहती, बट मेरा पूरा विश्वास है मेरी मैया रानी पे, अपने भगवान पे और हमारे सनातन धर्म में। तो ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपने मिस एमपी बनने के बाद चालू करी, अपने अंदर रखी रही कि हाँ अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ? स्पिरिचुअलिटी। मिस एमपी बनने के बाद ही? हाँ, क्योंकि मतलब मैं थी पहले से, बट प्रचार करना मैंने अभी भी शुरू किया ना। प्रचार नहीं करती थी मैं चाहती हूँ, देखिए मैंने शुद्ध हिंदी कंटेंट बनाना इसलिए स्टार्ट किया कि आजकल के जो यूथ है, यूथ तो छोड़ो बच्चे हैं, उनको उनके माँ बाप जो बाहर बहुत ज़्यादा सोचते हैं इंग्लिश अपनाए, इंग्लिश कल्चर अपनाए, फॉरेन टाइप का फॉरेन कल्चर अपनाए, बट हमारे भारत का कल्चर वो भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से वो कुछ सीखें। मतलब संस्कारों के बारे में नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गौरी घाट में गई थी, बच्चे चप्पल पहन के माँ नर्मदा में उतर रहे हैं, चप्पल पहन के माँ नर्मदा में उतर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। कुछ सीख उनको मेरी वीडियो की, एक मैसेज या कुछ सीख मेरी वीडियो के थ्रू उनको मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म का मैं प्रचार करूँ, और बच्चे जो चीज़ भूलते जा रहे हैं, शुद्ध हिंदी तो छोड़ो, उन्हें हिंदी भी ठीक से बोलते नहीं आती है, कई चीज़ें उनको पता ही नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कई लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और कई लोग अपने वीडियो के माध्यम से इतना अजीब मतलब कुछ भी बना रहे हैं, और बच्चे वो देख के सीख भी रहे हैं। बच्चे जो वीडियो में देखते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं उस चीज़ को। मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट वो अच्छी चीज़ें सीखें। और वाकई में कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आपकी वीडियो हमारा बच्चा देखता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है, पूजा पाठ करना सीखता है, सनातन धर्म के बारे में जानता है। अब जैसे नवरात्रि में मैंने सीरीज़ बनाई थी 9 माताओं के बारे में, पूरा उस सीरीज़ में मैंने बताया था कि पहला दिन किस माता का होता है, दूसरा दिन किस माता का होता है, वो किस लिए प्रख्यात हैं, किस लिए पूजी जाती हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म के बारे में बच्चों को जहाँ तक मुझे पता है नहीं पता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट के थ्रू या माध्यम के थ्रू वो सीखे। और यही मैंने मिस एमपी बनने के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एटलीस्ट मेरे थ्रू बच्चे कुछ सीख जाए। या ट्राई कर रही हूँ अभी भी लगातार कि मैं अपने सनातन धर्म का प्रॉपर प्रचार करूँ और बच्चे मुझसे कुछ सीखे। बच्चे अगर बड़े भी सीख सकते हैं, वैसे मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझसे कोई सीखे कुछ इतना, बट सीख सकते हैं तो थोड़ा बहुत सीखें। श्योर सीखेंगे, हम लोग भी सीख रहे हैं आपसे खुशी। और मेरा आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर आप अपनी 16 ईयर्स ओल्ड खुशी को एक एडवाइस देना चाहो तो वो आप कैसे दोगे? स्ट्रॉन्ग रहना, स्टे स्ट्रॉन्ग। हमेशा से कभी भी किसी चीज़ को लेके हारना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है। मैं बहुत ही जल्दी हार जाती हूँ, पता है, बहुत जल्दी हार जाती हूँ। इवन अभी जो मेरी आईडी गई ना, उसमें भी मैं 15 दिन में अपने आप को मैंने एक कमरे में बंद करके रखा था, बट वहाँ से खींच के मेरी मम्मा मुझे बाहर लेके आई है। तो हर हाल में, और अब 16 साल की खुशी को नहीं, हर लड़की को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, बस आप स्ट्रॉन्ग रहो और भगवान पे बिलीव रखो। तो खुशी, जैसे कि हम सबको पता है कि आपका जो पहला वाला अकाउंट था वो ज़्यादा रीच पे था, वो ज़्यादा कंटेंट्स थे उसमें, तो उसके बंद होने के बाद आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा और उसके बाद आपने मूव ऑन कैसे किया कि मतलब अब तो फिर से स्टार्ट करूँगी मैं? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उससे मेरी लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या हुआ था कि मेरे पास एक रैंडम कॉल आता है कि मुझे आपसे प्रमोशन करवाना है। उसी दिन मैं मैहर से आई थी और मैं सो रही थी सुबह, क्योंकि हम लेट रात में आए थे, तो मैं लेट सो के उठी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। उस इंसान का मेरे पास कॉल आता है कि हमें प्रमोशन करवाना है, ये ब्रांड है और इस ब्रांड का नाम आपको अपने आईडी पे डालना है। तो उस ब्रांड का नाम, मुझे लगा कि ओके, क्योंकि इससे पहले हम कई बार कर चुके थे, हमने बड़े बड़े जैसे आईफोन के साथ हमने काम किया है, तो हमें ना एक कोड अपने बायो में डालना पड़ता है जिससे वो आपको वेरीफाई कर सके कि ओके यही क्रिएटर का अकाउंट है, ये फेक अकाउंट नहीं है या फेक व्यक्ति नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले कई बार कर चुकी थी, तो अब मेरे को लगा, ये बहुत नॉर्मल लगा मुझे कि अरे ये तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। अब वो चीज़ मैंने बिना सोचे समझे, उस शॉप का नाम था,
वो मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया। विद इन 1 मिनट मेरी आईडी डिसेबल हो जाती है और उस फ्रॉड का मेरे पास कॉल आता है कि अब मैंने तुम्हारी आईडी हैक कर ली, अब चलो मुझे 1 लाख रुपए तुम दो। मुझे उसने 1 लाख की डिमांड की तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे लगा सच में, मुझे इतना दिमाग नहीं था कि इसने ये बैन है, ये वर्ड ही बैन है इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप ये वर्ड डालते तो आपकी आईडी इंस्टाग्राम खुद ही बैन कर देता है या डिसेबल कर देता है। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने हड़बड़ा के मैंने मम्मा को फ़ोन किया। जबलपुर में जो पेजेस है, मेरा जबलपुर और शांतनु का विचित्र जबलपुर, मैंने सबको कॉल किया कि अरे ये हो गया है, बताओ मैं क्या करूँ करके। तो उन्होंने बोला खुशी काम डाउन, तुम्हारी आईडी उसने हैक नहीं की है, तुमने ये वर्ड डाला है, उसके कारण इंस्टाग्राम ने खुद तुम्हारी आईडी बैन कर दी है। वो फ्रॉड तुमसे पैसे मांग रहा है कि तुम उसको पैसे दे भी दोगी ना तो भी वो तुम्हारी आईडी कभी वापस नहीं ला पाएगा। कई केसेस में आईडी वापस आ जाती है और 90% लोगों की आईडी वापस आ जाती है। आप अपील वगैरह करते हैं तो आई डोंट नो वाई, बट मेरी आईडी अभी तक, आज 2-3 महीने हो गए, मेरी आईडी अभी तक वापस नहीं आई। वो 55K का पेज था। और फिर उसके बाद मैं 15 दिन बिल्कुल फुल डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरी इतने सालों की मेहनत, 2-3 सालों की दिनों रात की मेहनत, रात में जग के मैंने कंटेंट बनाए। नवरात्रि में मैं इतना घूमी हूँ, मैं कहाँ नहीं गई उसके कंटेंट के लिए, मनाली तक चली गई मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। फिर 15 दिन 1 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए रोते धोते डिप्रेशन में। अब मेरी मम्मा ने बोला, अब उनको गुस्सा आई कि अरे तुम पागल हो कि तुम अभी 55K है तुम्हारे, तो किसी दिन कुछ बड़ा होगा तो तुम तो पागल ही हो जाओगी। तो मम्मा ने मेरी बहुत समझाया मुझे, बहुत, मतलब उनकी वजह से ही मैं वापस से उठ पाई हूँ। और मेरा एक दोस्त है, उसकी वजह से 2 लोग हैं और एक तीसरी मेरी बहन है। ये तीनों ने मुझे इस हद तक सपोर्ट किया है कि आज वापस जब खुशी अनफिल्टर्ड खड़ी है, एक्चुअली खुशी अनफिल्टर्ड 2 जो खड़ी है तो जैसे कि हमारा फैमिली मंच 2 खड़ा है। उनकी वजह से, उनकी बदौलत ही खड़ी है कि 15 दिन बाद मैं फिर उठी, मैंने फिर कंटेंट बनाना शुरू किया और आज मेरे 19K कंप्लीट हो गए हैं वापस से। मैं थैंक यू। तो मैं ट्राई करूँगी कि आने वाले कुछ 1 महीने 2 महीनों में वापस मैं 50K मेरा अचीव कर लूँ, जो पहले से था मेरा पेज। और इफ़ेक्ट ये आया मेरी लाइफ में कि मुझे काम आना बिल्कुल बंद हो गया था बीच में, प्रमोशंस आने बिल्कुल बंद, कि अरे आपकी तो आईडी चली गई है, हम आपको इतना अमाउंट क्यों पे करें। या कॉल वो करते थे मुझे प्रमोशंस के लिए, बट उनका सुनाना भी रहता था। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि अरे तुम्हारी तो आईडी चली गई है, अब क्या करोगी, तुम कुछ मत करो, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, अब थोड़ी ना तुम्हारे वापस से 55K होंगे, या बड़ी मुश्किल से फॉलोअर्स बढ़े तब दोबारा से थोड़ी बढ़ेंगे तुम्हारे फॉलोअर्स, मत करो बेटा मेहनत, बैठी रहो तुम। मुझे लोगों ने ये तक बोला और मेरे मुँह पर हंसी भी उड़ाई है मेरी। बट जैसे कि मैंने बताया कि मम्मा मेरे साथ थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से बाहर ऐसे खींच के निकाला और वापस से मैं खड़ी हुई। और अब वापस से मेरे प्रमोशन, शूट्स, ब्रांड डील सब कुछ आना स्टार्ट हो गया है। अब मैया रानी और मम्मा की कृपा है तो बस उस चीज़ से मैं बाहर निकल चुकी हूँ अब। Apple, Starbucks and Oppo are big global brands, right? So how does these opportunities come your way? ओके, उस टाइम हमारी एक वीडियो बहुत वायरल गई थी, फेस फैट वाली। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगी, वो 25 मिलियन हिट गई थी। तो उसके थ्रू कई ब्रांड्स आए थे, उनमें से ओप्पो, स्टारबक्स, मोटोरोला, बिग बिलियन सेल और एप्पल वगैरह सभी आए थे। तो उनमें से कुछ लॉक हुए थे, जिनमें से हमारा स्टारबक्स था और एप्पल था, और जो अभी आपने ब्रांड्स के नाम लिए वो थे। हमारी एजेंसी से बात हुई, एजेंसीज़ ने एक्चुअली हमें कनेक्ट किया था, डायरेक्ट हम ब्रांड से कनेक्ट नहीं हुए थे। एजेंसीज़ ने हमें कनेक्ट किया, हमने काम किया, करके दिया, दैट्स इट। वो कहा जाए तो वो रील के थ्रू ही ये ब्रांड्स हमारे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि आपकी ये रील बहुत वायरल हुई है, तो उसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हुए हैं। और हमें ऐसे ही कुछ कंटेंट चाहिए, लाइक फ़नी कंटेंट, नॉट प्रॉपर प्रमोशन, बट थोड़ा सा फ़नी वे में चाहिए है, तो ये था। तो जैसे ये बड़ी कंपनीज एप्पल एंड ऑल, वहाँ पे काम करना, एक सेट का एनवायरनमेंट और ऐसे लोकली शूट करना, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? लोकली शूट करना मतलब बहुत क्रेजी सा एक्सपीरियंस था वो। आपको सब, मतलब इससे पहले तो हमने ऐसे कभी ब्रांड्स के शूट किए नहीं थे, तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, खासकर एप्पल के साथ। और वो इतने प्रोफेशनल्स थे कि हमें डर लग रहा था कि हम ही कुछ उल्टा सीधा ना उन्हें बोल दें, कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाए कि अरे ये क्या बोल रहे हैं या ये कैसे काम कर रहे हैं। तो हम हर एक कदम फूक के रख रहे थे, सर ये ठीक है, सर ये कर लें, सर वो कर लें। तो हालांकि वो बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे उनके स्टाफ मेंबर्स, और
जितने भी थे सब बहुत स्वीट थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ कम्युनिकेट की और बात बहुत अच्छे से की। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, हम कुछ गलत उनको बना के ना देते, या हमें ही डर लग रहा था हमारी स्क्रिप्टिंग ही गलत ना हो जाए। बट उन्होंने प्रॉपर गाइड किया कि, और वो ये भी गाइड करते हैं कि आपको पहनना क्या है, आपके हाथ में वॉच रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको बूट्स, शूज़, सैंडल क्या पहनना है, सब वही गाइड करते हैं। तो दे आर सो प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल थे। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा हाँ सीखने मिला, हमें बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एनी फनी मोमेंट्स बिहाइंड द सीन्स इन ओप्पो और स्टारबक्स? ओके, फ़नी तो नहीं था थोड़ा सा, बट ये था कि हमें जब ओप्पो का शूट आया तो हमारी 5 लोकेशंस चेंज हुई एक दिन में। हमें जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो यहाँ वो ब्रांड्स डीलर्स के पास आपको भेजते हैं कि डीलर्स के पास ये फ़ोन है, आप वहाँ आपको प्रॉपर सेंटर दिया जाता है कि इधर जाके आप शूट करेंगे। वो एक बार 5 लोकेशन हमारी चेंज हुई थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, हम ऐसे भटक रहे थे इधर इधर। फिर जाके हमें 6वीं लोकेशन मिली है, फिर हमने वहाँ काम किया है। तो बस ये था फनी मोमेंट, जैसे कुछ नहीं था क्योंकि हम बहुत सीरियस होकर काम करते थे ब्रांड्स के लिए। हमें ही डर लगता था कि वो हमें कुछ ना बोल दें, या थोड़ा सा ऐसे डर तो रहता था। तो फनी मोमेंट्स तो वहाँ कुछ नहीं हुए हैं। व्हाट वाज योर फेवरेट ब्रांड शूट अभी तक का, वो तीनों के अलावा, एप्पल, स्टारबक्स एंड ओप्पो के अलावा? नहीं, ये तो है ही ऑलवेज। फेवरेट शूट हमारा गाडरवारा में था। हमने लापिनोस का शूट किया था गाडरवारा में, हमें सेंटर मिला था लापिनोस का, गाडरवारा में लापिनोस का। तो वो शूट बहुत क्रेजी था, बहुत फ़न वाला था। हम ट्रेन से, हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, गाडरवारा में जाके इन्जॉय किया। जो ओनर थे वो भी बहुत अच्छे थे, और या बहुत मतलब वहाँ बहुत ऐसे फैमिली टाइप का लग रहा था। उनके घर भी हम गए, हम मतलब ऐसे क्लाइंट नहीं लग रहे थे वो, हमें लग रहा था हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे हमें अभी आपके साथ लग रहा है। बहुत अच्छा वो क्रेजी सा शूट था। उनके बच्चे थे, बीवी थी, फैमिली मेम्बर्स थे, सभी थे। तो बहुत फ़न मोमेंट था। मैं बाहर जाके शूट करना तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो लोग ग्लैमर और सोशल वर्क को बहुत अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो आपके हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु हैं, वो बेज़ुबान हैं, ठीक है। इंसान बोल के अपनी तकलीफ़ें बता सकता है, वो कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते ना। तो जब आप हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल जिस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है, मैं तो करती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता है, बट करनी चाहिए क्योंकि वो बेज़ुबान है, वो नहीं बोल सकते। इंसान तो रो रो के अपनी तकलीफ़ें दुनिया भर में गा देता है, बता देता है, वो कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना, उनकी हेल्थ, लाइक उनकी भरण पोषण पे ध्यान रखना। जैसे हमारी गौ माता हो गई, आज तक हमने सिर्फ उनसे लिया है दूध, दही, गोबर और जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ लिया है ना हमने उनसे। हमने दिया क्या है उन्हें? कुछ भी नहीं। उनका यूज़ होता है, हम साइड कर देते हैं। वो बुढ़ी हो जाती है, हम साइड कर देते हैं। बैल होते हैं, गाय को सब पालते हैं, जो बैल होते हैं उनको सब साइड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, गौ सेवा। और सिर्फ गौ सेवा नहीं, हर जीव जंतु की, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, बेज़ुबान है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके उस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए कि हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। तो मेरे घर मैंने अभी रिसेंट में अडॉप्ट किया है एक डॉग। तो लोग फीमेल्स को कभी अडॉप्ट नहीं करते, मैंने किया है। मेरा एक डॉग था, वो स्ट्रीट डॉग था, तो उसकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो घर पे सुनापन हो जाता है जब आपके साथ 12 साल से कोई एनिमल पला हो और फिर एकदम सडन उसकी डेथ हो जाए, तो घर कैसे सुना हो जाता है। मैंने अभी रिसेंट में अपने एक डॉग अडॉप्ट किया है। तो मैं तो बहुत ऐसे एनिमल लवर हूँ। मैं क्या नाम रखा आपने उसका? रूही। और एक्चुअली मेरी मम्मा ने उसका नाम रखा है रूही। मुझे कुछ और रखना था, बट मम्मा ने बोला नहीं, उसका नाम तो रूही ही रखेंगे। तो ये है। बाकी यही है कि वो बोल नहीं सकते ना, बेचारे बेज़ुबान है, तो हमें बेज़ुबानों की करनी चाहिए मदद। ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप अपने फैंस को देना चाहते हो, जो गौ सेवा करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि करने कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है? हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं, कई गौ सेवक हैं,
तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जबलपुर में ये कई गौ सेवक हैं, मैं आईडी आपको दूंगी, आप मेंशन करिएगा नीचे। तो उनकी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की हेल्प करनी, ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से ही हेल्प करो, आप किसी भी टाइप की उनको हेल्प कर सकते हो। वो बहुत अच्छे से गौ रक्षक, लाइक वो प्रॉपर उनका आई गेस पेज गौ रक्षक के नाम से है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट हम यहाँ आपको दे देंगे तो आप यहाँ नीचे मेंशन कर दीजिएगा। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, पैसों से, खाने से, पीने से, आप जिस भी चीज़ से उनकी सेवा कर सकते हैं आप। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप वैसे तो जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हो अपनी पर्सनैलिटी परफेक्ट होने के लिए, आप वैसे भी रियल हो कि आपकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं कि सोशल मीडिया पे अलग और इन रियल लाइफ अलग, ऐसा? ओके, देखिए, हालांकि जैसा मैं सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ मैं वैसी ही हूँ, मैं डिफरेंट कुछ पर्सनैलिटी नहीं हूँ। अब थोड़ा शुद्ध हिंदी की बात आती है तो ये बात है कि मैं असली ज़िंदगी में शुद्ध हिंदी नहीं बोलती हूँ, मैं नॉर्मल हिंदी जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ। बट हाँ, अब थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेक हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं रियल हूँ। जो मैं अभी आप लोगों को मिलके भी लग रहा होगा मुझसे कि जो सोशल मीडिया में वो लोगों को लगता है बहुत पूजा पाठ करती है, ऐसा करती है, नहीं, मैं असल में ही ऐसी हूँ, मैं कुछ फेक नहीं दिखाती हूँ उसमें। तो खुशी, आपकी ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो अभी तक सोशल मीडिया पे या फिर आपके फॉलोअर्स तक पहुंची ही नहीं है? ऐसी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है यार अभी तक तो। मतलब हाँ, ये है कि खुशी बहुत ऐसे मज़ेदार लड़की है, थोड़ा ऐसे फन वाली लड़की है। सोशल मीडिया पे मैं थोड़ी सी सीरियस रहती हूँ, या कहा जा सके तो थोड़ा डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट मैं बहुत मज़ेदार लड़की हूँ। हाँ, मुझे मजाक करना, मस्ती करना बहुत पसंद है थोड़ा बहुत दिखाती हूँ मैं सोशल मीडिया पे, बट इतना नहीं दिखा सकती ना। ऐसा है कि बढ़िया, खुशी तो मस्त इंसान है तो कंटेंट क्रिएशन के उसमें जर्नी में ना एक ऐसा टाइम आता है कि अपन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने साथ वाले अपन से दूर हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके सक्सेस के बाद या आपके फेमस होने के बाद आपके फ्रेंड सर्कल आपसे छूट गया हो, या ऐसा कुछ कि जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? देखो, छूटा तो नहीं है, मतलब कई लोग गए भी हैं, कई लोग आए भी हैं, बट ये है कि जिन लोगों का दूर दूर तक लेना देना नहीं था वो लोग ज़रूर आए हैं, गए तो नहीं है लोग पर्सनल नहीं गाइस अरे यार नमन, तुमने पर्सनल ले लिया साथ वाले तो स्टार्टिंग से ही नहीं थे, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है बट ये है कि जिनसे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था वो लोग भी आए हैं। मतलब जिनसे इतनी बातचीत नहीं होती थी, आप पहले बहुत होती थी फिर बीच में बंद हो गई, बट जब से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो वो लोग वापस से आए हैं, जुड़ने की कोशिश की उन्होंने। ये है कि ठीक है, अब लेट इट बी। सो खुशी, आने वाले टाइम पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? या फिर बॉलीवुड के यहाँ पे देखना चाहते हो कि आप इसी करियर में और आगे जाना चाहते हो? कहाँ पे आपने सोचा है खुशी मिश्रा कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक लाइफ लेके जाए जाना तो दोनों जगह, इस फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ना और बॉलीवुड में तो जाना ही जाना है। देखते हैं भगवान ईश्वर कहाँ लेके जाता है तो खुशी, जो अभी नए फ्रेशर्स आ रहे हैं अपने फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में हो गए या फिर मॉडलिंग में, तो उनको ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेप करना चाहिए जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकें, और क्या चीज़ उनको कंसिस्टेंटली करनी चाहिए? रेगुलर कंटेंट पोस्ट कीजिए और बहुत अच्छा कंटेंट बनाइए। मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फॉर श्योर आपकी एक रील वायरल जाएगी। एक रील नहीं, मतलब अगर एक गई तो फिर तो जाएगी ही आपकी वायरल, बट रेगुलर पोस्टिंग करिए और कंटेंट आपका अच्छा रखिए। ओके, सेकंड, मॉडलिंग के लिए तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जबलपुर में उतने स्कोप्स नहीं है मॉडलिंग के लिए, आपको बाहर तो जाना पड़ेगा। जबलपुर में है, कई शोज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे शोज़ होते हैं, बट फिक्स्ड रहते हैं वो शोज़, क्योंकि मुझे पता है, मैं पिछले 5-6 सालों से हूँ उस फील्ड में, तो आई नो। तो थोड़ा सा आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो देखिए कुछ नहीं मिलता, इंसान आपको थाली दे सकता है, खाना आपको खुद ही है। तो बस। खुशी, आपको कैसा लगा फैमिली मंच में आने के? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बेस्ट एक्सपीरियंस था, और जबलपुर में तो पहली बार हमने ये देखा। तो हम चाहते हैं आपका फैमिली मंच बहुत आगे जाए, मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हों, और बहुत बड़ी फैमिली जो, और आपकी जो फैमिली वो और बड़ी होती जाए हम सबके साथ जुड़ के। ऐसे ही आप हमें बुलाते रहिए, हमें बहुत मज़ा आया आज आपके साथ। So guys, follow Khushi Unfiltered for more new contents, or follow Family Munch for new contents. नर्मदे हर। नर्मदे हर।